एक समय शहर में कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व शत तीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने उसको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ ना करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नज़र अधचीरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कील को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उसे किर किर की आवाज़ निकलने लगी तो उसे गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ निकट्ठू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कील को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कील तो 2 पट्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले स्लीप की तरह उसे दबाए रखते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खो खो करता कीला सरकाने लगा। इस घींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 पांटों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्ठे के 2 चीरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी वहाँ मजदूर लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई और वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा।